यस, पोजीशन एंड इट्स कंपोनेंट्स इन 2D। पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट करते हैं वेक्टर आर से। और ये वेक्टर आर होता क्या है? इट इज एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट। ठीक है, इसमें x को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द x कंपोनेंट ऑफ पोजीशन और y को बोलते हैं y कंपोनेंट ऑफ पोजीशन। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इट इज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा क्या होता है? टेन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। याद रखना, ये जब थीटा मैं लिख रहा हूँ टेन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, दिस एंगल इज थीटा इज ऑलवेज बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। ये जो भी एंगल बनते हैं वो एक्स एक्सिस के साथ ही होते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है। ठीक है, तो ये था सिर्फ पोजीशन ऑफ वेक्टर इन, सॉरी, पोजीशन इट्स कंपोनेंट इन 2D। ठीक है, जल्दी से लिखो, फिर उसके बाद वेलोसिटी देखिए, उसके बाद एक्सेलरेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट, ये था पोजीशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। नाउ लेट्स सी वेलोसिटी एंड इट्स कंपोनेंट्स। वेलोसिटी एंड इट्स कंपोनेंट्स। चलो, वेलोसिटी को कैसे इंडिकेट कर किया जाता है? वेलोसिटी इज इंडिकेटेड एज वेक्टर v। v से इंडिकेट करते हैं, और वो क्या होता है? इट इज v एक्स आई कैरेट प्लस v वाई जे कैरेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसमें v x को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और v y को बोलते हैं y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और थीटा यानी एंगल होता है टेन इनवर्स ऑफ वी वाई बाय वी एक्स। ठीक है, तो ये था वेलोसिटी और इट्स कंपोनेंट्स। लिखो जल्दी से ये भी। चलो, हो गया बच्चों? कैन रेज योर हैंड।
चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। सारे के सारे कंपोनेंट 2D में ही करने हैं। मैंने बताया ये सारे टॉपिक एकदम इजी है। एक्सेलरेशन इज रिटन एज वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट। सर ए एक्स को बोलते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सॉरी एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ए वाई को बोलते हैं वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ये वाले केस में भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इट विल बी रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी टेन इनवर्स ऑफ ए वाई बाय ए एक्स। लिखो जल्दी से ये भी, एक्सेलरेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। चलो हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ, हाँ इसका बहुत सारा यूज आएगा। एक्चुअली वेन एवर वी सॉल्व एनी न्यूमेरिकल, जैसे कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है तो हम लोग सिर्फ वाई एक्सिस लेते थे, ठीक है। बट अब जब ऑब्जेक्ट फॉल होगा देन ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे गिराएंगे लाइक दिस। इन दिस केस एक्स कंपोनेंट भी चेंज होगा और वाई कंपोनेंट भी चेंज होगा। ओके, सो इन दैट केसेस वी विल नीड दीज इक्वेशंस। देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन with constant acceleration in vector form। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़े थे वो सारे अभी वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहला इक्वेशन देखा था हम लोगों ने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोगों ने डिराइव किया था, ग्राफिकली भी डिराइव कर सकते हैं, ऑल्सो वी कैन डिराइव ये क्या बोलते हैं कैलकुलस। ओके, वी कैन डिराइव विद हेल्प ऑफ कैलकुलस, विद हेल्प ऑफ ग्राफ। जिसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो कैसे लिखेंगे? इन वेक्टर फॉर्म। देखो बहुत इजी है, वेलोसिटी लिखनी है, जो जो वेक्टर हो उसके ऊपर वेक्टर लगा देना है बस। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। ओके, जहां जहां पे वेक्टर है वहां पे वेक्टर लगा देना है। अब इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट भी देख लेते हैं। तो इसका x कंपोनेंट लिखेंगे, x कंपोनेंट, देन वी हैव टू राइट vx। याद करो वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज इंडिकेटेड एज vx इज इक्वल टू ux, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट प्लस ए एक्स इंटू टी। यहाँ सब जगह पे x लगा देना है, जहां जहां वेक्टर लगा है वहां पे। और जब y कंपोनेंट लिखेंगे तो कैसा होगा? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। दिस इज द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये था इक्वेशन नंबर 1। वैसे 2 एंड 3 करेंगे, ये जल्दी से लिखो, देन रेज योर हैंड।
चलो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। ये इक्वेशन हम लोगों ने देखा था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें s को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, दिस इज द फाइनल पोजीशन और ये होता है इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट r माइनस आर जीरो इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी कैन राइट देयर फॉर पोजीशन का इक्वेशन होता है आर जीरो प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फाइनल पोजीशन। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इन वेक्टर फॉर्म, जहां जहां भी वेक्टर हो वहां पे वेक्टर की साइन लगा देनी। जैसे पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो जहां जहां वेक्टर में वहां पे वेक्टर लगा देता हूँ। r इज इक्वल टू आर जीरो प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब उसके कंपोनेंट देख लेते हैं। इनिशियल पोजीशन थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ उससे। ओके, अब देखते हैं ये कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट। r is equal to, we have r is equal to r0 plus ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये है इक्वेशन पोजीशन का। इसका x कंपोनेंट देखते हैं अभी। x कंपोनेंट बताओ, r का x कंपोनेंट क्या होता है, और इज x कंपोनेंट ऑफ पोजीशन। देख के बताओ, लिखा हुआ है आप लोगों ने। x कंपोनेंट ऑफ पोजीशन बताओ जल्दी। x कंपोनेंट ऑफ पोजीशन क्या होता है। अभी मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। देखो, पोजीशन का अगर आप लोगों ने लिखा हो तो निकालो। यस, नो, इट्स नॉट आर एक्स। याद करो, ये रहा। एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन को कैसे इंडिकेट करते हैं, इट इज इंडिकेटेड एज एक्स। ओके, सिर्फ आर यानी पोजीशन ही ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें जैसे मान लो वेलोसिटी हो तो उसका एक्स कंपोनेंट वी एक्स होता है, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट यू एक्स होता है, एक्सेलरेशन का ए एक्स होता है, फोर्स का एफ एक्स होता है, मोमेंटम का पी एक्स होता है। बट पोजीशन हो तो आर एक्स नहीं होता बट एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे सब जगह से सारे से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो बाकी सब में सिंबल भी होता है और एक्स कंपोनेंट भी होता है, पोजीशन में सिर्फ एक्स लिख देना है। ठीक है, सो ये याद रखना, भूल मत जाना। दिस इज इनिशियल, सो दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन, और आप लोगों ने लिखा हुआ भी था थोड़ी देर पहले ही। तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, विल बिकम एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सॉरी पोजीशन।
वैसे ही y कंपोनेंट को कैसे लिखेंगे, यू कैन राइट y इज इक्वल टू y0 प्लस uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। तो y लिख रहे हो तो सबका y कंपोनेंट लिखना है, x लिख रहे हो तो सबका x कंपोनेंट लिखना है, ठीक है। देखो जल्दी से, ये था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड इक्वेशन में ऐसा एक्स वाई कंपोनेंट जैसा नहीं है। थर्ड इक्वेशन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इज द इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। सिर्फ इतना ही होगा, दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डॉट एस। अब ये डॉट क्या होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, अभी के लिए ऐसा लिख दो, ठीक है। और इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट नहीं लेना है, तो बहुत बड़ा हो जाता है ये, और ये काम का भी नहीं है ज्यादा। We'll study about dot product in next chapter. नहीं, v एंड u पर वेक्टर नहीं आएगा, बिकॉज इट इज स्क्वायर। ओके, स्क्वायर ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में ही प्रूव करके बता पाऊंगा, बिकॉज इसके लिए हमको डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो कोई भी वेक्टर का अगर स्क्वायर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो स्केलर बन जाएगा, ठीक है। इट विल लूज इट्स डायरेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम लोगों ने सारे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सबका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट देख लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन भी देख लिया, और उसका भी एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, जो शायद समझ में आए या ना आए कोई टेंशन मत लेना, बिकॉज एक एक टर्म को हम लोग खोल के देखेंगे कि ये क्यों आया और कैसे आया, ठीक है। So projectile motion definition में ऐसा है, an object when an object is thrown in gravitational field and if all the other forces except gravitational force are neglected, then
such a body, such an object moves with constant horizontal velocity and constant vertical acceleration. Such a type of two-dimensional motion is called projectile motion, and the object thrown is called projectile. इसका एग्जाम्पल है फुटबॉल kicked from ground. ठीक है, फुटबॉल को किक लगाते हैं ग्राउंड से, एट दैट टाइम उसका जो भी मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, बट इसमें एक और चीज लिखनी पड़ेगी, विदाउट कंसीडरिंग एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किए बिना अगर फुटबॉल को किक लगाते और जो मोशन स्टडी करे वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन और फुटबॉल बन जाएगा प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले शांति से ये लिखो, भले समझ में ना आया हो, एक एक चीज में खोल के बताता हूँ, ठीक है, कैसे क्या चीज है। पहले लिख लो ये डेफिनेशन। और जैसे जैसे मैं आगे एक्सप्लेन करूँ आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखना है कि उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, तो डेफिनेशन अपने हाथ में ही रखना अभी। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आराम से, जैसे ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इमेजिन करते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस और यहाँ पे है वाई एक्सिस। यहाँ पे फुटबॉल है, फुटबॉल क्या कोई भी चीज, ओके, अगर आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में फेंकते हो, यानी ऑफ कोर्स आप लोग जो भी ऑब्जेक्ट फेंकते हो ग्रेविटेशनल फील्ड में ही फेंकते हो, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज देयर। सो ग्रेविटेशनल फील्ड में आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकोगे एट दैट टाइम इट विल ट्रैवल अ स्पेसिफिक पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लोग फेंक देते हो एट दैट टाइम ऑलवेज इट फॉलोज अ पाथ लाइक दिस, जिसे बोलते हैं पैराबोला। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि अगर आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा दी तो ऐसा पाथ हो सकता है, या अगर आप लोगों ने ऊपर की तरफ ज्यादा फेंक दिया तो ऐसा पाथ हो सकता है, बट पाथ का जो नेचर इट इज ऑलवेज पैराबोलिक। ठीक है, इस टाइप का अगर शेप हो, शेप लाइक दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोला। ओके, सो डेफिनेशन देखते हैं।
क्या लिखा हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, चलो ये रहा ऑब्जेक्ट, ओके दिस इज द ऑब्जेक्ट, व्हेन इट इज थ्रोन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में ही फेंकते हैं हम लोग, कहीं स्पेस में तो जा नहीं रहे हम लोग। सो दिस ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ऐसे जा रहा है, okay. जब ये ग्रेविटेशनल फील्ड में फेंक देते हैं, एंड इफ ऑल द अदर फोर्सेस, देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इफ ऑल द अदर फोर्सेस एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स आर निग्लेक्टेड, यानी मतलब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स लगेगा वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा, ठीक है, उसके अलावा एक भी फोर्स नहीं लगेगा। So the force acting on this particle, this object, is purely gravitational. ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा एक भी फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लग रहा। जैसे ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, एट दैट टाइम फोर्स कौन सा लग रहा है, ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, ये फोर्स, एक ही फोर्स लग रहा है। ओके, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे या कहीं पे भी हो, ठीक है, एट ईच एंड एवरी पॉइंट उसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है, ओनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज बाकी सारे फोर्सेस हम निग्लेक्ट करें। एक्चुअली एयर रेजिस्टेंस लगता है, बट एयर रेजिस्टेंस हम लोग निग्लेक्ट करेंगे फॉर स्टैंडर्ड 11। ओके, तो सब जगह पे फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इफ ऑल द अदर फोर्सेस आर निग्लेक्टेड देन सच अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सुनना भी ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मीनिंग क्या होगा, देखो ये केस में फोर्स कहाँ लग रहा है, ओनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स कैसा लग रहा है, फोर्स इज ओनली एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, बाकी सारे फोर्स हम लोगों ने निग्लेक्ट कर दिए। तो बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, बोलो, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकल होता है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, बोलो बोलो जल्दी से। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल यानी ऐसा, ये जो डायरेक्शन होता है इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, यानी जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे हो तो यहाँ से फोर्स कितना लग रहा है, कुछ लग रहा है या नहीं लग रहा, बोलो जल्दी से। यस भगवती, इट्स करेक्ट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिल्कुल भी फोर्स नहीं लग रहा, बिकॉज हम लोगों ने क्या किया हुआ है, देखो ऑल द अदर फोर्सेस एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स आर निग्लेक्टेड, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा सारे फोर्सेस निग्लेक्ट करने, सारे फोर्सेस। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिल्कुल भी फोर्स नहीं लग रहा, तो वी कैन से हॉरिजॉन्टली फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू जीरो। फोर्स इज इक्वल टू जीरो तो मा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, बिकॉज एफ इज इक्वल टू मा होता है। ओके, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कितनी होती है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट मोशन में हो तब एक्सेलरेशन जीरो हो तो वेलोसिटी कितनी होती है, कैसी होती है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो हो तो। यस, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। कैसे कांस्टेंट होती है देखो बताता हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर एक्सेलरेशन दो है तो जीरो इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये टाइम को इधर ले आओ तो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो वी कैन से वेलोसिटी इज रिमेनिंग कांस्टेंट, इसलिए टर्म क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो फिर से देखते हैं डेफिनेशन, क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने फेंक दिया, फुटबॉल को किक लगाई हम लोगों ने, okay, gravitational field, and if all the other forces except gravitational force are neglected then such an object moves with constant horizontal velocity। समझ में आ रहा है constant horizontal velocity कैसे हुआ, because horizontal direction में
फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई। और वर्टिकल डायरेक्शन में चलो ये बताओ कि जब ऑब्जेक्ट ये वाले पॉइंट पे है, एट दैट टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब ये वाले पॉइंट पे हो तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी बढ़ेगा कम होगा या उतना ही रहेगा? जी की वैल्यू क्या होगी ये वाले पॉइंट पे? ये सेम ही होगी। ऐसा तो होता नहीं बॉल हम लोग ऊपर फेंक दे तो ग्रेविटी अपना एक्सेलरेशन बदल देगी, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? इट विल बी जी 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 जी, और जी की वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी है क्या? इट इज द वर्टिकल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा है। तो फोर्स कहाँ पे लग रहा है? इट इज एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, और हर एक पॉइंट पे वो फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट होगा। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगता है? वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है? इट मूव्स विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। ठीक है, वर्टिकली देखें तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं सच अ टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। देखो फुटबॉल को किक लगाते हैं, अगर एयर रेजिस्टेंस हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो कॉर्नर किक लगाते हैं और कॉर्नर से सीधा गोल पोस्ट पे चला जाता है। ठीक है, तो वो तब हो जब एयर रेजिस्टेंस हो। बट इफ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट देयर तो फुटबॉल सीधा ही जाएगा। ठीक है, इट विल मूव ओनली अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सिर्फ एक्स और वाई में हो रहा है, जेड में बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही हो रहा है, इसलिए उसको टू डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। ओके, सो सच अ टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और जिस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने फेंका उसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और एग्जांपल है उसी से मैंने आपको बताया है। ठीक है, फुटबॉल किक फ्रॉम द ग्राउंड और एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करना है। ओके, तो डेफिनेशन याद रखना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन ग्रेविटेशनल फील्ड and if all the other forces are except gravitational force are neglected, then such a body moves with constant horizontal velocity and constant vertical acceleration. Such a type of two-dimensional motion is called projectile motion. Definition में अभी किसी को डाउट हो तो बता दो अभी, बिकॉज अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगा प्रोजेक्टाइल मोशन समझने में। एनी डाउट? किसी को डाउट नहीं है? तो चलो अभी इसके इक्वेशंस डिराइव करते हैं। बहुत सारे इक्वेशंस डिराइव करने हैं हमको, पहले समझ लेते हैं तो डिराइव करना है वो क्या करना है एग्जैक्टली। सपोज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोला होता है, इसमें ये जो है यहाँ से जहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां पे जो वेलोसिटी होगी उससे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को यू भी बोल सकते हैं, तो वीओ भी बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में वीओ दिया हुआ था, वी विल गो विद वीओ। ठीक है, ये जो सिटी होगी जिससे हम लोगों ने उसको ऊपर की तरफ फेंका, इट इज कॉल्ड वीओ। और जिस एंगल से फेंका हम लोगों ने उसको बोलते हैं सर थीटा जीरो। बोलो बोलो बोलो। सर मैं जा सकती हूँ अभी? हाँ जा, कोई बात नहीं। ओके, लेक्चर ये रिकॉर्ड हो रहा है ना सर लेक्चर? हाँ हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। तो आप मेरे को भेज दोगे, मैं देख लूंगी बाद हाँ में। भेज दूंगा भेज दूंगा। ओके, सॉरी सर, चलो हाँ भाई, विसर्जन है इसलिए। हाँ हाँ जय गणेश, चलो बाय। ओके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये थीटा जीरो क्या है? थीटा जीरो इज द इनिशियल, दिस इज कॉल्ड द इनिशियल एंगल। और ये जो वेलोसिटी होगी उसे बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेक्टर के फॉर्म में। So theta zero is the initial angle, v zero is the initial velocity.
चलो प्रोजेक्टाइल को हम लोगों ने फेंका जहां पे जाके गिरेगा, ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस पे इतना कवर किया उसने, अलोंग एक्स एक्सिस इट कवर्ड दिस मच डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो डिस्टेंस कवर्ड होता है उसे बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड आर। आर क्या होता है? इट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो रेंज होती क्या है? एक्चुअली रेंज मीन्स द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। जैसे अपने बोलते भाई जैसे फायरिंग रेंज क्या होता है कि कोई भी बुलेट फायर करो तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करती है उसे बोलते हैं रेंज। एक्चुअली ये वर्ड आया मिसाइल से। जैसे पता ने बोलते हैं अग्नि मिसाइल की रेंज है 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में 500 किलोमीटर दूर तक जा सकता है, ठीक है। तो रेंज का मीनिंग क्या होता है? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पे आर स्टैंड फॉर द रेंज। और रेंज क्या होगा? देखो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो, इसलिए उसको रेंज बोलते हैं। ओके, देन ये जो हाइट होगी जहां तक वो मैक्सिमम पहुंचा था, जब 6 लगाते ऐसा ही होता है। ये वाला डिस्टेंस इसे बोलते हैं कैपिटल, इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, जिस पॉइंट तक वो पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पे, ये जो मैक्सिमम हाइट जो भी होगी इट इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है मैक्सिमम, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। अब देखो यहाँ से लेकर जो टाइम लगता है, ठीक है, टाइम फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम लगेगा, ओके, ये टाइम को बोलते हैं, दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट इज जनरली इंडिकेटेड एज टी मैक्स। क्या लिखते हैं? टी मैक्स, यानी टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। और एक भी है टाइम जो स्टार्ट होके तो प्रोजेक्टाइल गिरता है तब तक का टाइम, यानी प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ ये वाले से, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल टाइम होगा, ओके, दैट इज कॉल्ड, देखो ये यहाँ तक आ गया है, इट्स कॉल्ड द टोटल टाइम। टोटल टाइम जहाँ जब तक वो हवा में था, इसलिए बोलते टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको इंडिकेट करते हैं टी एफ से, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू फाइंड। क्या क्या फाइंड करने वाले, इसमें से कौन से इक्वेशंस डिराइव करेंगे? सो दीज आर द इक्वेशंस। एक तो सबसे पहले हम लोग ये वाला इक्वेशन डिराइव करेंगे, फाइंड आउट द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। उसके बाद फाइंड करने वाले हम लोग मैक्सिमम हाइट कितनी होगी उसका इक्वेशन। देन विल फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। देन विल फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इतने इक्वेशंस हमको डिराइव करने हैं। इसके अलावा भी है एक इक्वेशन जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। ये पैरेलल ही क्यों होता है, ओके, वो उसका प्रूफ क्या है? देखो प्रूफ तो हमको प्रैक्टिकली मिल सकता है कि भाई कोई भी फुटबॉल को किक लगाओ, उसका जो पास होता है वो इस टाइप का ही होता है, दैट इज द प्रूफ। बट थियोरेटिकल प्रूफ भी हम लोग देखेंगे व्हाई इट इज पैराबोला इन नेचर, ओके। तो इसके अलावा एक और डेरिवेशन होगा, दैट डेरिवेशन इज ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ ऑफ मोशन, वो बाद में देखेंगे। पहले ये ड्रॉ लिख लो सारी चीजें, कुछ भी मिस मत करना, छोटी सी छोटी डिटेल भी जो मैंने लिखी है वो लिख लेना।
हो गया तो रेज योर हैंड। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी नहीं है ना किसी का भी? वो तो बता देना। हो गया, ओके। अब देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी एंड इट्स कंपोनेंट्स। Okay, we'll see the initial velocity and its components. अब initial velocity क्या है? Initial velocity is VO, ओके, और उसका कंपोनेंट के टर्म्स में लिखे तो ऐसा होगा इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के टर्म्स में देखे तो VO विल बी VOX I कैरेट प्लस VOY J कैरेट, अभी पढ़ाया था कंपोनेंट मैंने, ओके। और डायग्राम देखे तो डायग्राम में ऐसा है, y एक्सिस x एक्सिस x y और प्रोजेक्टाइल गया था ये डायरेक्शन में, ओके। और वेलोसिटी कैसी ली थी देखो, इस वेलोसिटी रेड कलर का मैंने बताया था, यहाँ पे भी रेड ही ले लेता हूँ। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी VO which is making angle of theta O with the positive x axis। अब अगर मैं सब चीजें मिटा देता हूँ यहाँ पे, ये प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री, ये है वेलोसिटी VO। तो बताओ उसका x कंपोनेंट क्या होगा और y कंपोनेंट क्या होगा? याद करो, वेक्टर दिया हो, वेक्टर ए x एक्सिस के साथ थीटा बना रहा हो, तो x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, याद है हम लोगों ने कहा। तो यहाँ पे VOX एंड VOY क्या होगा? बोलो, व्हाट इज VOX, व्हाट इज VOY? बोलो जल्दी से, व्हाट इज VOX? जैसे अगर ऐसा हो, ये वेक्टर ए है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, एक्स और ये वाई हो, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा होता है और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा होता है, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे वी ओ एक्स कितना होगा और वी ओ वाई कितना होगा? जिसने बनाया थीटा वो बना कॉस थीटा, ये भी बताया था मैंने। व्हाट इज वी ओ एक्स? बोलो भी आंसर दो तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मुझे लगेगा तुम लोग सो गए हो। बताओ आंसर, वी ओ एक्स क्या होगा? मतलब ये देखोगे तो भी पता चल जाएगा। अगर वेक्टर ए दिया हो, एंगल थीटा है, तो कंपोनेंट होता है ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट होता है ए साइन थीटा। तो वैसे ही यहाँ पे वीओ दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बन रहा है, थीटा जीरो बन रहा है, तो वीओ एक्स कितना होगा, वीओ वाई कितना होगा? ये दोनों स्क्वायर्स को कंपेयर करो, हो जाएगा आराम से। बताओ, कोई तो आंसर बताओ भाई। वैष्णवी, श्वेत, मोनिष्का, कृष्णा, दिव्य, भगवती।
सिर्फ 2 आंसर, 5 जने, 3 लोग आंसर नहीं दे रहे अभी भी, नहीं सॉरी 6 जने, 4 लोगों ने आंसर नहीं दिया। सब लोगों को आंसर देना है अभी, चलो एवरीवन विल गिव आंसर। बिकॉज अगर ये नहीं आया तो प्रोजेक्टाइल का कुछ मीनिंग ही नहीं होगा। अभी सिर्फ टोटल 3 लोगों ने ही आंसर दिया है, बाकी 3 आंसर दो जल्दी से। देखो हिंट दे रहा हूँ, जैसे अगर ये वेक्टर ए हो, दिस इज वेक्टर ए, दिस एंगल इज थीटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ए का एक्स कंपोनेंट ये, इसे ए एक्स बोलते हैं, ए एक्स की वैल्यू होती है, ए लिखना है, कॉस लिखना है और थीटा लिखना है। जिस तरफ थीटा बन रहा हो वहां पे कॉस थीटा, थीटा जहां पे नहीं बन रहा वहां पे क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा। तो वैसे ही एक्स और वाई, ओके, और यहाँ पे वेक्टर है, ओके, ये है वी ओ, एक ही जगह सिर्फ वी ओ है और कुछ नहीं है। वी ओ, ये एंगल है थीटा ओ, थीटा की जगह थीटा ओ। तो बताओ वी एक्स कितना होगा, वी ओ एक्स कितना होगा और वाई कितना होगा। 3 लोगों ने आंसर दिया, बाकी 3 को भी आंसर देना पड़ेगा। अगर लास्ट लेक्चर में नहीं दे तो भी पता चल जाएगा इन दोनों को कंपेयर करके। ये सब सही है, वी कॉस, अभी भी 2 लोगों ने आंसर नहीं दिया है। चलो जल्दी से आपको कंपेयर करके ही बोलना है, एक ही जगह वी ओ है, थीटा की जगह थीटा ओ। चलो जल्दी आंसर दो। यस, वी ओ कॉस थीटा सही है, एक्स कॉम्पोनेंट होगा वी ओ कॉस थीटा और वाई कॉम्पोनेंट होगा वी ओ साइन थीटा। अरे अरे, हाँ चला गया सब, ओके। यस, तो ये वाले केस में वी ओ एक्स होगा वी ओ कॉस थीटा 0 और वी वाई होगा वी ओ साइन थीटा 0। ठीक है, एक्स component of initial velocity, this is the y component of initial velocity। इसको वी ओ वाई लिखना पड़ेगा। लिख लो इतना जल्दी से, इनिशियल वेलोसिटी एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड देन रेज योर हैंड। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ पोजीशन, इक्वेशन ऑफ पोजीशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन देखेंगे, पोजीशन का, यानी कौन से टाइम पे वो कहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है वो, और उसके
कंपोनेंट्स ही होता है एक्स एंड वाई। सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन क्या होता है पोजीशन का। इक्वेशन ऑफ पोजीशन इज वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर r0 प्लस, हम लोगों ने लिखा था u, ठीक है, u की जगह यहाँ पे vo लिख देते हैं, vot प्लस हाफ at स्क्वायर। याद है ना, अभी किया था हम लोगों ने। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोजीशन। अब प्रोजेक्टाइल को हम लोग प्रोजेक्ट कहाँ से कर रहे हैं? इफ प्रोजेक्टाइल if projected या फिर थ्रोन, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन। देखो हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल को कहाँ से प्रोजेक्ट किया? वे प्रोजेक्टेड इट फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे भी जो आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया हो, यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस यहाँ से हम लोग फेंक रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द ओरिजिन। तो इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन, अगर ओरिजिन से फेंकते हैं तो उसका इनिशियल पोजीशन हो जाएगा 0,0 या फिर 0 ही लिख सकते हैं, कुछ भी ना लिखे तो चलेगा। तो देयरफॉर पोजीशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोजीशन। अब इसका x कंपोनेंट लिखना है और इसका y कंपोनेंट लिखना है, ठीक है। ध्यान देना, अभी तक हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट किया है तो बस ये उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद वो डेरिवेशन थी। प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या एक्चुअली, व्हेन यू आर आस्क्ड प्रोजेक्टाइल मोशन इन एग्जामिनेशन, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, ओके, और ये जो मैंने बताया वो सारे डेरिवेशन करने, ठीक है। तो डेरिवेशन करने के से पहले आपको ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, ये चीजें आपको एग्जाम में डिराइव करने को नहीं बोलेंगे, ओके। यस, तो r इज इक्वल टू क्या होता है? VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोजीशन। अब इसका x कंपोनेंट लिखते हैं हम लोग, x कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा y कंपोनेंट, बीच में लाइन कर देते हैं, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। चलो, इसका x कंपोनेंट कैसे लिखेंगे? देखो, या तो r का x कंपोनेंट क्या होता है, तो r ही एक ऐसा वेक्टर है जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, राइटिंग x, ऐसा होगा x इज इक्वल टू VOT का x कंपोनेंट क्या लिखेंगे? VOXT प्लस AT स्क्वायर का x कंपोनेंट विल राइट हाफ AXT स्क्वायर। किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो। ये हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल x कंपोनेंट लिखा है, इफ एनी डाउट अभी बोल देना, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा, बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा आगे जाके। समझ में आ गया पोजीशन का x कंपोनेंट कैसे लिखा? आप देखते हैं पोजीशन का y कंपोनेंट। देखो, इसी इक्वेशन का y कंपोनेंट लिखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, r की जगह होगा y इज इक्वल टू VOYT प्लस हाफ AY स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द y कंपोनेंट, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, दिस इज द y कंपोनेंट। समझ में आ रहा है y कंपोनेंट में? किसी को डाउट है? x कंपोनेंट में डाउट हो बताओ जल्दी से। नो डाउट इन x कंपोनेंट, y कंपोनेंट? ओके, अब आगे लिख रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू होगा VOT cos थीटा 0। समझ में आया सबको कि कैसे हुआ VOT cos थीटा 0? कोई डाउट है किसी को? x इज इक्वल टू VOT cos थीटा 0, ये स्टेप से ये स्टेप कैसे आ गया? हाफ AXT स्क्वायर कहाँ चला गया? सबको समझ में आ गया?
यस, नहीं समझ में आया। ओके, ऐसा होना चाहिए। देखो, इसमें ऐसा है कुछ, ये x, तो x, ओके। वीओ एक्स यानी क्या होता है? वीओ कॉस थीटा जीरो। अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा हम लोगों ने, ये वी एक्स इज इक्वल टू वीओ एक्स इज इक्वल टू वीओ कॉस थीटा जीरो। वही मैंने यहाँ पे लिखा, वीओ कॉस थीटा जीरो। टी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टी प्लस हाफ ए एक्स की जगह मैं लिख देता हूँ जीरो और टी स्क्वायर। ये ए एक्स जीरो कैसे हुआ वो देखते हैं। ए एक्स, ये क्या लिखा मैंने? एक्स कॉम्पोनेंट। तो ये ए एक्स होगा। ए एक्स क्या होगा? इट इज द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ध्यान देना, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ए एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, यानी बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल component of acceleration, because x-axis is horizontal direction. So x component of acceleration is equal to horizontal component of acceleration. Horizontal component of acceleration कितना है? जीरो। क्यों? बिकॉज याद करो, हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। इट मूव्स विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। इसीलिए ए एक्स की वैल्यू जीरो है। ठीक है, ए एक्स इज एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और वो है जीरो। ओके, तो एक्स की वैल्यू जीरो है। अगर ये इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके टी को आगे लिख दूं, तो एक्स का इक्वेशन बनेगा वी ओ टी कॉस थीटा जीरो। तो जहां जहां भी अभी ए एक्स आएगा वी विल टेक जीरो, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिल्कुल भी फोर्स नहीं लग रहा। जो भी फोर्स लग रहा है वो वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा है। ओके, अब देखते हैं वाई कॉम्पोनेंट। y इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा हुआ है वी ओ वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। देयरफॉर वी कैन राइट y इज इक्वल टू वी ओ वाई, यानी क्या होता है? इट इज वी ओ साइन थीटा जीरो। कहाँ से आया? इधर से आया, देखो। वी ओ वाई इज इक्वल टू वी ओ साइन थीटा जीरो, वी ओ साइन थीटा जीरो इंटू टी प्लस हाफ। व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन? वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? बताएगा कोई? व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन? देखो, ये है वाई, ठीक है, ये है जी। कहाँ पे लग रहा है? नीचे की डायरेक्शन में। ओके, तो ए वाई की वैल्यू क्या होगी? बोलो जल्दी से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वाई? द वैल्यू ऑफ ए वाई इज -10। सही है दिव्य। ओके, और वी कैन राइट माइनस जी। इक्वेशन में लिखना हो तो ए वाई की वैल्यू है -g, तो यहाँ पे लिखेंगे -g टी स्क्वायर। तो y component of position will be VOT sin theta जीरो माइनस हाफ t स्क्वायर। अब बुक में ये वाला इक्वेशन डायरेक्ट है और इसी से डेरिवेशन डायरेक्टली हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में ये आपको डिराइव नहीं करना है, फिर से बता रहा हूँ, डिराइव नहीं करना है। इट्स जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट। लिखो जल्दी से एंड रेज योर हैंड।
इस लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा, 5-10 मिनट्स मोर। तो हम लोग डेरिवेशन नेक्स्ट टाइम ही करेंगे, बिकॉज इट विल टेक मोर देन आवर टू डिराइव दैट दोस इक्वेशंस। ओके, 3:30 को जिसका लेक्चर हो दे कैन लीव। चलो अभी आगे देखते हैं। इक्वेशन equation of velocity of projectile। आवाज ठीक से नहीं आ रहा, नेटवर्क इश्यू। बाकी सब लोगों को आवाज ठीक से आ रहा है? गर 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 हो रहा है। ओके, वो तो नीचे अभी कोई आया था ना, इसलिए। अभी ठीक है ना आवाज, या अभी भी प्रॉब्लम है? ना ओके, शैल आई चेंज द माइक? अभी ठीक है, ओके। इस इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड इट्स कंपोनेंट्स। चलो भाई, वी नो दैट हमको वेलोसिटी का इक्वेशन पता है। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है, इसका x कंपोनेंट लिखते हैं और इसका y कंपोनेंट लिखते हैं। ठीक है, पहले x कंपोनेंट लिखते हैं। राइट, here x component और यहाँ पे लिखेंगे y कंपोनेंट। x कंपोनेंट ऐसा होगा vx इज इक्वल टू, ये u की जगह हम लोगों को vo लिखना है। u लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x में दिया हुआ इसमें हम vo लिखते हैं, बाकी कोई इशू नहीं। तो vx इक्वल टू लाइक राइट vox प्लस axt is the x component of velocity, और y component कैसा होगा, vy is equal to voy प्लस ayt। ये x हो गया और ये y component हो गया। बताओ ax की वैल्यू क्या होगी? और जो वैल्यू ऑफ ax कभी याद रहना चाहिए सभी को। ax जहाँ भी लिखे क्या लिखना है थोड़ा जल्दी से। व्हाट इज ax? यस, ax इज 0, ये 0 है। और चलो ay की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज वैल्यू ऑफ ay? व्हाट इज वैल्यू ऑफ ay? ay की वैल्यू क्या होती है? यस, माइनस जी इज करेक्ट। तो माइनस जी, तो ये वाला हो जाएगा। therefore we can write vx is equal to vox की वैल्यू है vo cos थीटा 0, अभी हम लोगों ने पढ़ा। और vy का इक्वेशन होता है vy is equal to voy यानी vo sin थीटा 0 माइनस gt, द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो बताओ, अगर टाइम चेंज करते तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा या नहीं होगा, ये बताओ। अगर टाइम चेंज हो रहा है तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा या नहीं होगा, यस या नो?
Does y component of velocity depend on time? y component of velocity यानी ये वाला इक्वेशन, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा? ऑब्वियसली कर रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन में t है, ठीक है, t इज द टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज होगी, ओके, y कंपोनेंट की। चलो x जो है, यहाँ पे कहीं टाइम है ही नहीं, तो ये वाला इक्वेशन देखो, ये वाला इक्वेशन में टाइम है ही नहीं, तो टाइम के साथ ये वाला इक्वेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा यानी क्या होगा, वी एक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टाइम के साथ वो चेंज हो ही नहीं रहा, वी एक्स इज कॉन्स्टेंट, ओके। वी एक्स यानी क्या होता है, इट इज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यानी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखो डेफिनेशन में हम लोगों ने लिखा था, इट मूव्स विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ओके। तो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मीनिंग क्या होगा, इट्स एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये लिख लो, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो रहो, बाकी सब लोग जा सकते हैं। आई विल बी रिपीटिंग दिस लेक्चर अगेन, इसको रहना और रह सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं। ओके, रुको 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 मत जाओ, आपको होमवर्क देना रह गया, पहले ये लिख लो उसके बाद होमवर्क देता हूँ। चलो हो गया तो रेज योर हैंड। ओके, होमवर्क में आपको ये करना है, सबसे पहले ये वाला डायग्राम, ओके, ये डायग्राम आपको करना है 5 टाइम्स, ठीक है। सारे जो भी मार्किंग की और मैंने लेबलिंग के साथ ये पूरा ग्राफ डायग्राम 5 टाइम्स आपको लिखना है, ठीक है, ड्रॉ करके अच्छे से। और दूसरा होमवर्क है ये इक्वेशन, कौन से, इक्वेशन नंबर 1, x is equal to VOT cos theta 0, number 2, y is equal to VOT sin theta 0 minus half GT square, number 3, Vx is equal to, sorry, Vx is equal to VO cos theta 0, and number 4, Vy is equal to VO sin theta 0 minus GT। सारे इक्वेशन हम लोगों ने आज डिराइव किए। मैंने बताया था डेरिवेशन इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, अगर जो आज मैंने डिराइव करा है उसमें समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये इक्वेशन आपको याद रहने चाहिए, तो ही हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन समझ पाएंगे, ठीक है। दिस इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इक्वेशन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा राइट 4 इक्वेशन, ऐसा नहीं होगा, इसके बेसिस पे हम लोग प्रोजेक्टाइल डिराइव कर सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू राइट दिस इन 10 टाइम्स, तो कम हो, तो 10 टाइम्स दिया, ठीक है। You have to write this thing 10 times, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर प्रोजेक्टाइल बट 12th में भी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसमें अगर कोई पार्टिकल मोशन करे तो भी ये इक्वेशंस काम आएंगे। तो अगर ये इक्वेशन 10 टाइम्स नहीं लिखे होंगे, आपको याद नहीं होगा ये इक्वेशन के बारे में, तो नेक्स्ट लेक्चर इज टोटली वर्थलेस फॉर यू। ये इक्वेशंस आपको आने ही चाहिए, डेरिवेशन भले ही ना आए, but you should know these equations. Okay. After writing this thing, you can leave. और जो अभी आए वो रहो, will be repeating this lecture.
My voice is not clear. अभी ठीक से आ रहा है तानिया? Yes, sir. क्लियर ना? ओके, तो मेरा ब्लूटूथ बंद हो गया, रुको। ओके, अभी आ रहा है आवाज ठीक से? Yes, sir. ओके, डन। आज जो पढ़ा है वो ये था, पोजीशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद है? ओके, पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी को लिखे तो पता है ना, ऐसे जैसे वेक्टर लिखा हो तो उसके ऊपर हम लोग लिखते हैं वेक्टर आर, इस इंडिकेट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे 2D में देख रहे हैं, इसलिए दो कंपोनेंट लिखे, वन इज एक्स कंपोनेंट, अनदर वन इज वाई कंपोनेंट। तो पोजीशन को लिखते हैं ऐसे, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई और वाई जे, ठीक है? तो ये है पोजीशन वेक्टर एक्स आई वाई जे। यहाँ पे एक्स जो आई का कोएफिशिएंट जो भी हो, जैसे अगर मान लो आर इज इक्वल टू 2i कैरेट और 3j कैरेट लिखा हो, तो ये जो आई का कोएफिशिएंट होता है उसे बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, और जे का जो कोएफिशिएंट होता है उसे बोलते हैं वाई कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे कंपोनेंट है और ये है वाई कंपोनेंट। अब जैसे हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में पढ़ा था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में क्या था, दैट इफ दिस इज वेक्टर ए, ये जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं ए एक्स, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ए वाई, देन वेक्टर ए इज रिटन एज ए एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट। ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इट इज रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू होती है टेन इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स, ठीक है? ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था, आई थिंक यू आर एब्सेंट, बट शायद अगर वीडियो देखा हो तो याद होगा, अगर याद नहीं हो तो पहले ये ऑरेंज वाला जो मैंने लिखा हुआ है वो लिख ले अभी, दिस वन, इसके बाद को रिलेट कर पाएगी तू। राइट डाउन दिस थिंग एंड रेज योर हैंड। सिर्फ ऑरेंज वाला लिखना है। ओके, चलो आगे देखते हैं। सो यहाँ पे एक ही जगह आर हो गया, ठीक है? आर इज इक्वल टू एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट। तो जैसे ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर फाइंड कर दे तो क्या मिलेगा, इट विल बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर मिलता है वैसे ही। और थीटा की वैल्यू क्या होती है, इट इज जे का कोइफिशिएंट अपॉन एक्स का कोइफिशिएंट। देखो, जे का कोइफिशिएंट है ए वाई, आई का कोइफिशिएंट है ए एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स। ओके, और थीटा कहाँ होता है, थीटा यहाँ पे होता है, ये डायग्राम में ड्रॉ कर लेना, दिस एंगल इज थीटा। ओके, चेंज यहाँ पे किया हम लोगों ने, दिस एंगल इज थीटा। तो एंगल जो होता है वेक्टर ए का, इट इज ऑलवेज विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इज मेंशन्ड हियर दैट थीटा जो होगा, थीटा इट इज द एंगल बिटवीन आर एंड एक्स एक्सिस। ओके, इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट ले ले, लिखना बाद में शांति से। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, अब देखो जैसे यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ वैसे ही वेलोसिटी का भी एक्स और वाई कंपोनेंट। पहली दो तीन थियरी बहुत इजी है, अगर ये वेक्टर ए वाला समझ में आ गया हो तो पहली दो तीन थियरी में आसानी से समझ में आएगा। देखो, दिस इज वेलोसिटी एंड इट्स कंपोनेंट। तो वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, इट इज रिटन एज वी एक्स आई वी वाई जे। वी एक्स को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी।
मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या होगा, जैसे देखो ax के साथ कंपेयर करो, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो सिमिलरली ये क्या होगा, रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू जैसे वेक्टर a में था वैसे ही tan इनवर्स ऑफ vy बाई vx। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर अभी? नो। ओके, अब वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, यू हैव टू राइट दिस थिंग। ये रहा एक्सेलरेशन एंड इट्स कंपोनेंट। जैसे वेलोसिटी लिखा था वैसे ही एक्सेलरेशन है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, दिस इज कॉल्ड द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स। दिस इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन रेज योर हैंड। ओके, अब ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म। कि लास्ट जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने इक्वेशंस डिराइव किए थे, तीन इक्वेशंस, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये सारे इक्वेशन थे स्केलर फॉर्म में, जैसे ये वाला इक्वेशन दिख रहा है ना, दिस इज द इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है वो स्केलर फॉर्म में, यानी यहाँ पे कहीं भी हम लोगों ने वेक्टर लगाया हुआ नहीं है, इज इन द स्केलर फॉर्म। अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो जहां जहां भी वेक्टर हो वहां पे वेक्टर लगा देना है, जहां वेक्टर हो, यानी ये इक्वेशन में वेक्टर कौन है, तो ये इक्वेशन में वेक्टर कौन है, तो वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, तो v के ऊपर हम लोगों ने ये एरो लगाया। ओके, इनिशियल वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर लगाया, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, एरो लगाया, ये जो टाइम है, टाइम पे वेक्टर नहीं है तो उसके ऊपर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद वी हैव टू राइट इट्स एक्स कंपोनेंट और लिखना है उसका वाई कंपोनेंट। ठीक है, एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों देखने होते हैं। सो एक्स कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का, इट विल बी वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। करना क्या है, v का x कंपोनेंट वी एक्स, हटा देता हूँ ये सब पहले, यस, v का x कंपोनेंट वी एक्स होता है, u का x कंपोनेंट यू एक्स होता है, और एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट ए एक्स होता है। तो वी एक्स इज इक्वल टू हो गया यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ओके, वैसे ही y कंपोनेंट देखना हो तो ये रहा y कंपोनेंट, वेलोसिटी का y कंपोनेंट ए वाई, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट यू वाई, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट ए वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट है। ठीक है, एक है x कंपोनेंट, दूसरा है y कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट्स के टर्म्स में मैंने ये इक्वेशन लिखे हैं। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेक्टर फॉर्म में लिखा और दो कंपोनेंट्स। कहीं भी डाउट लगे तो पूछ लेना। चलो, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें s क्या होता है, s इज अ डिस्प्लेसमेंट, ये जो s है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, और डिस्प्लेस क्या होता है, इट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये s की जगह मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, s की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ s वी विल राइट r माइनस आर जीरो, इसकी जगह ये पूरा लिख देते हैं। तो इक्वेशन ऐसा बन गया, r माइनस आर इज इक्वल टू, ये जैसे था वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट इधर किया हुआ है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो r माइनस आर जीरो इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन के बाद, सॉरी, आफ्टर दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन के बाद आर जीरो को मैं इधर ले गया तो आर जीरो प्लस हो जाएगा, आर जीरो प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, इफ यू वांट टू राइट दिस इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, जहां जहां पे वेक्टर हो वहां पे लिख देना है। सी, पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऊपर वेक्टर लगा दिया,
इनिशियल पोजीशन आल्सो इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर लगाया। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है। टाइम वेक्टर नहीं है तो टाइम के ऊपर नहीं लगाना है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, तो ऊपर वेक्टर लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये लिखा हम लोगों ने इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर में लिखने के बाद इसका क्या करना है, एक्स कंपोनेंट लिखना है और वाई कंपोनेंट। सॉरी, अब लिखिए इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। ये जो इक्वेशन है वही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम इक्वेशन, आर इज इक्वल टू यू टी प्लस R0 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट देखते हैं। एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में क्या करना है, जिसके ऊपर वेक्टर हो वहां पे एक्स वाई ऐसा सब लिख देना है। जैसे दिस वन, दिस इज आर, तो उसका एक्स कंपोनेंट होता है एक्स, R0 का x0, u का ux, a का ax। ठीक है, सो दिस बिकम्स एक्स कंपोनेंट। वैसे ही y कंपोनेंट लिखने हो तो यहाँ पे जहाँ पे x लिखा हो वहां पे हम लोग को लिख देना है y। तो y कंपोनेंट ऐसा होगा, दिस इज y, R0 का हो जाएगा y0, u का हो जाएगा uy और a का हो जाएगा ay। ओके, सो ये था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके कंपोनेंट्स। टेक द स्क्रीनशॉट। कहीं भी डाउट हो तुरंत बता देना। हाँ, ये मैंने ये बताया था कि अगर वेलोसिटी हो v तो उसका x कंपोनेंट होता है vx। इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट होता है ux। एक्सेलरेशन x कंपोनेंट ax, f का fx, यानी v का vx, u का ux, a का ax, f का fx, p का px, बट r का rx नहीं होता। ठीक है, r इज ओनली द वेक्टर, इसका x कंपोनेंट होता है x। ओके, बाकी सब में fx fy ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। देखते ये third equation of motion, v square minus u square is equal to 2as। this is the third equation of motion। इसमें x कंपोनेंट y कंपोनेंट जैसा कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, दिस इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे जो as था उसके बीच में मैंने डॉट लगा दिया। डॉट कहाँ से आया वो नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। ओके, और ये वेलोसिटी है उसको वेक्टर फॉर्म में क्यों नहीं लिखेंगे, उसका एक रीजन है। यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, और जब भी वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाए, यानी कोई भी वेक्टर का स्क्वायर हो जाता है तो वो बन जाता है स्केलर। ओके, स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर ऑलवेज बिकम्स अ स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा। और ये वेक्टर का स्क्वायर करने से स्केलर कैसे मिलेगा वो चैप्टर नंबर 5 में है, दैट इज इन नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी 6 में है। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आगे, तो स्टार्टेड प्रोजेक्टाइल मोशन बट कंप्लीट नहीं किया है, सिर्फ इक्वेशंस करा है जो बेसिक वाला है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, दिस इज द डेफिनेशन। ओके, और डेफिनेशन का अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना, यू हैव टू राइट द इक्वेशन। आई एम वेटिंग, इसे लिखने के बाद रेज योर हैंड। प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन, राइट डाउन दिस थिंग। हो गया? यस सर। हो गया, ओके। चलो अभी डेफिनेशन को एक एक करके पूरा
समझते हैं। When an object is thrown in gravitational field, यानी ऑब्जेक्ट को, जो भी हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, ग्रेविटी हमेशा उसको नीचे की तरफ ही खींचती है, ठीक है। सो ऑब्वियसली वी आर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फुटबॉल लिया हुआ था, ये डायग्राम को हटा देता हूँ, समझ में नहीं आया। So consider this to be the y axis और ये x axis। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने थ्रो किया, यहाँ से ऑब्जेक्ट यानी फुटबॉल इमेजिन करो, या कोई भी ऑब्जेक्ट। जनरली फुटबॉल को किक करेंगे तो अच्छे से पैराबोला पाथ दिखाई देता है। सो ये फुटबॉल को मैंने किक लगाई तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा। ओके, सो व्हेन दिस फुटबॉल इज in gravitational field and if all the other forces except gravitational force are neglected, यानी सिर्फ gravitational force ही कंसीडर करना है, बाकी सारे forces को निग्लेक्ट करना है। चलो, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी फुटबॉल की अलग अलग पोजीशन, जैसे ये सब पोजीशन पे फुटबॉल इमेजिन करते हैं जब गिरेगा तब। एट दैट टाइम एट ईच एंड एवरी पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स अपना काम करेगी और वो हमेशा यहाँ से भी नीचे, यहाँ से भी नीचे, सब जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि हॉरिजॉन्टली फोर्स लगे। हॉरिजॉन्टली फोर्स यानी एक्स डायरेक्शन में, दिस इज एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। लग रहा है ये डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा लाइक दिस। डू यू थिंक एनी फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन? एक्चुअली एयर रेजिस्टेंस लगता है बट वी हैव निग्लेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिल्कुल भी फोर्स नहीं लग रहा। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू 0 हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टली फोर्स इज इक्वल टू 0, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑल्सो इज 0। अगर मास इंटू एक्सेलरेशन 0 तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0। अगर एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन होता क्या है? इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। याद करो, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही ये है that whenever there is a change in velocity with respect to time and it's called acceleration। तो acceleration 0, तो change in velocity upon time is 0। अगर ये 0 है तो 0 is equal to change in velocity, तो velocity में change नहीं हो रहा, इसलिए velocity is constant। ओके, तो कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। सो इफ यू सी द डेफिनेशन, when an object is thrown in gravitational field and if all the other forces except gravitational force are neglected, then such an object moves with constant horizontal velocity। समझिए constant horizontal velocity कैसे है? because horizontal direction में force नहीं लग रहा, इसलिए acceleration 0, इसलिए velocity constant। चले आगे अभी इससे, या बताऊं वापस से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? नहीं सर, आ गया। समझ में आ गया? ओके, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक और टर्म भी होगा यहाँ पे, वी कैन राइट हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन इज 0, ये एक्सेलरेशन कितना होगा? इट विल बी ax, दैट इज एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन, वो हो जाएगा 0। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसी पॉइंट पे, यहाँ पे ax की वैल्यू होगी 0। ओके, और कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन, सभी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी रहता है, इट डजंट चेंज। बॉल को ऊपर ले जाओ और नीचे फेंको तो जी की वैल्यू दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो कभी भी चेंज नहीं होती, इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। इसीलिए लिखते हैं वर्टिकली यानी वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। कितना होगा वो? माइनस जी। दिस इज वर्टिकल एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट मूव्स विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। ये कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना है? इट इज ay इज इक्वल टू माइनस जी। ओके, अब देखो फुटबॉल जब जा रहा हो, इट इज ओनली मूविंग, इट्स ओनली एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ठीक है। फुटबॉल बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर फुटबॉल बाहर की तरफ नहीं आ रहा तो जेड एक्सिस पे बिल्कुल भी मोशन नहीं होगा। तो मोशन सिर्फ हो रहा है एक्स और वाई में। एक्स और वाई में यानी कैसा मोशन हुआ? दिस मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सच अ टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। और जिस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने फेंका उसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड प्रोजेक्टाइल। ओके, अब देखते हैं आगे।
तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर मान लो एग्जाम में पूछते तो क्या लिखना है, तो सबसे पहले ये डेफिनेशन जो है वो आपको ऐसी कैसी लिख देनी है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन और कुछ चीजें डिराइव करनी है, ठीक है। वी हैव टू डिराइव सर्टेन इक्वेशंस। कौन सा इक्वेशन होगा? ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ये डायग्राम में ऐसा है, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने थ्रो किया। जस्ट ए मिनट, सब कुछ डिलीट करता हूँ। Yes, so we are throwing object from the initial position। origin दिख रहा है ना, ये वाला origin। we are throwing the object from origin, ठीक है। यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं। ऑब्जेक्ट जाएगा ये डायरेक्शन में, बट ड्यू टू ग्रेविटी उसका पाथ ये सीधा नहीं रहता, बट वो कहाँ चला जाता है? सीधा, लाइक मूव इन दिस डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन में मूव होने का रीजन क्या है? ग्रेविटी। ओके, अगर मान लो ग्रेविटी नहीं होती तो ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाता? सीधा ऐसे ही स्पेस में चला जाता, बट ड्यू टू ग्रेविटी इट इज फॉलिंग डाउन। तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ओ, और जो इनिशियल एंगल है दैट इज थीटा जीरो। थीटा जीरो इज द इनिशियल एंगल। अब जैसे ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो क्या होगा? इट विल मूव इन अपर डायरेक्शन। इसमें ये जो टोटल टाइम होगा, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ से मोशन स्टार्ट किया और यहाँ पे आके नीचे ऐसे जब गिरेगा, उसके लिए जो टाइम लगेगा वो ये यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा, दैट टाइम इज कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको इंडिकेट करते हैं टी एफ से। देन ये जो हाइट होगी जहां तक वो मैक्सिमम पहुंचा था, दिस इज कॉल्ड एच। एच इज व्हाट? मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी पिक पोजीशन पे पहुंचता है सबका जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा इट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। ये वाला जो डिस्टेंस होगा, this much distance, this is called the range of projectile। R is the range of a projectile, यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कहाँ तक जा रहा है, वो रेंज। फिर नीचे से ऊपर तक आने में जो टाइम लगता है, यानी मोशन के स्टार्ट होने के बाद यहाँ से लेके मैक्सिमम हाइट तक आने के लिए जो टाइम लगता है, जो येलो वाला मैं बता रहा हूँ, ओके, दैट इज कॉल्ड टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। इट इज कॉल्ड टी मैक्स। That is time taken to reach maximum height। ओके, और कुछ रह जाता है? नहीं। इसके अलावा एक और इक्वेशन डिराइव करना है, ट्रेजेक्ट्री, वो मैं बाद में ही बताऊंगा, ठीक है। ये डायग्राम जो है वो 5 टाइम्स ड्रॉ करना है, वो मैंने बताया था। क्या क्या डिराइव यस करेंगे? सर। इस रेंज इक्वेशन, टी मैक्स का इक्वेशन और मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करने वाले हैं। अब देखते हैं इससे पहले हमको क्या बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट, ये थियरी स्टार्ट करने से पहले जो हमको याद होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी एंड इट्स कंपोनेंट्स। इनिशियल वेलोसिटी है vo, दिख रहा है डायग्राम में, देखो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी vo। एंगल बना रहा है थीटा जीरो, जो हमने वेक्टर ए वाला बताया था ना उसके साथ ही कंपेयर करना। तो उसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज vo xi कैरेट प्लस vo yj कैरेट, यानी a xi a yj। ओके, इसमें x कंपोनेंट होता है
वीओ कॉस थीटा और y कंपोनेंट होता है वीओ साइन थीटा। वो जो x वाला मैंने उसमें मैंने x और y कंपोनेंट नहीं दिखाए थे, बट ये डेरिवेशन कराया हुआ है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D में। If you have two vectors, ये x axis, यहाँ पे y axis, if you have a vector like this, वेक्टर a, यहाँ पे एंगल है थीटा, तो इसका x कंपोनेंट होता है ax इज इक्वल टू a cos थीटा और y होता है a sin थीटा। ओके, तो जिस साइड एंगल थीटा बने वहां पे cos थीटा लेना होता है। सो ओवर हियर दिस इज VO, ये एंगल है थीटा, तो कितना बनेगा देखो, अगर ये a है तो ये होगा a cos थीटा, इफ इट इज VO तो VOX कितना होगा, टेल मी। देखो a तो a cos थीटा, VO तो क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी से। साइन। नहीं, कॉस है तो कॉस ही लेकिन जिसने बनाया थीटा वो बना कॉस थीटा, वो मैंने लिखवाया था। ओके, जिस साइड थीटा बन रहा है वहां पे कॉस थीटा ले लेना, तो यहाँ पे हो जाएगा वीओ कॉस थीटा और वीओ वाई होगा, जैसे यहाँ पे ए साइन थीटा तो यहाँ पे हो जाएगा वीओ साइन थीटा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वीओ एक्स विल बी वीओ कॉस थीटा, वीओ वाई विल बी वीओ साइन थीटा। जिस साइड थीटा बनता है उस साइड कॉस थीटा लेना होता है। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। तो ये था इनिशियल वेलोसिटी और उसके कंपोनेंट्स। अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड इट्स कंपोनेंट्स। पोजीशन का इक्वेशन क्या होता है, पहले ही देखा था हम लोगों ने, r इज इक्वल टू VOT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्चुअली r इज इक्वल टू R0 प्लस VOT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से ये रहा, कहाँ गया, यस ये इक्वेशन है ना। r इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज VOT, r माइनस r इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे u की जगह लोगों ने लिखा हुआ है VO, ठीक है, VO इज द इनिशियल वेलोसिटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो r इज इक्वल टू R0 प्लस VOT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल को हम लोग प्रोजेक्ट कहाँ कर रहे हैं, इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन यानी एक्स भी जीरो है वाई भी जीरो। देखो यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये रहा, देखो ये प्रोजेक्टेड दिस प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ओरिजिन, यानी 0,0 से प्रोजेक्ट किया हम लोगों ने उसे, तो इनिशियल पोजीशन हो जाएगी 0। इनिशियल पोजीशन इज 0,0। तो अगर ये इक्वेशन में R0 की जगह 0 रख देते हैं तो इक्वेशन ये बन जाएगा। देखो ये इक्वेशन में अगर R0 ना हो, इक्वेशन बन जाएगा r इज इक्वल टू R0 प्लस VOT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट है? नो सर। नहीं है ना, ओके। तो ये मिला r इज इक्वल टू R0, r इज इक्वल टू VOT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसका मैं x कंपोनेंट लिखता हूँ, तो x कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, ये r का x कंपोनेंट x, VO का VOX, a का AX। ओके, x कंपोनेंट लिखा, इसमें AX 0 है भाई, AX इज 0, याद आ रहा है कुछ, अभी बताया था, AX is 0, why? बोलो जल्दी, AX क्यों 0 है इधर? सर इनिशियल 0 है। नहीं, इनिशियल 0 नहीं है, बट ये एक्चुअली ऐसा है that the projectile, देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, when the projectile is projected it moves with constant horizontal velocity, लिखा हुआ है ना, constant horizontal velocity, यानी horizontal direction में एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ये लिख लो, काम करो डेफिनेशन में ये लिख ही लो, अभी डेफिनेशन जहाँ पे लिखी है वहाँ पे ax इज इक्वल टू 0 और ay इज इक्वल टू माइनस 0, तो मैंने बताया था। ओके, डेफिनेशन में लिख दो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्लियर? ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया था ax की वैल्यू कितनी है, इट इज 0, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिल्कुल भी फोर्स नहीं लग रहा।
अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा तो हॉरिजॉन्टली फोर्स इज जीरो, तो मा इज इक्वल टू जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो, इसीलिए ए एक्स की वैल्यू जीरो है। ओके, तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन में वैल्यू ऑफ ए एक्स इज जीरो। देखो ये वाले इक्वेशन में ए एक्स की जगह मैंने रखा हुआ है जीरो, और वीओ एक्स की जगह रखा हुआ है वीओ कॉस थीटा। वो कहाँ से आया? यहाँ से आया। वी एक्स इज वीओ एक्स इज इक्वल टू वीओ कॉस थीटा, वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। वीओ कॉस थीटा जीरो, और टी जो है वो तो वही रहेगा, टी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो सी दैट स्टेप, अगर वो स्टेप में प्रॉब्लम लग रहा है अभी बता दो। नो सर, इसमें तो नहीं। स्टेप में प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो इसके बाद ये वाइप हो जाएगा। कुछ रीअरेंज करके ये लिखा हुआ है, टी को मैंने सिर्फ इधर रखा और कुछ नहीं किया हुआ। तो एक्स का इक्वेशन क्लियर हो गया। यस सर। ओके, वैसे ही वाई का इक्वेशन देखते हैं। वाई का इक्वेशन क्या होता है? वाई इज इक्वल टू वी ओ वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसमें ए वाई की वैल्यू है माइनस जी, ओके, और वी ओ वाई की वैल्यू है वी ओ साइन थीटा जीरो। ये सर वॉइस नहीं आ रहा आपका। हेलो, आ गया समझ में? हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। नो सर। हाँ, अब आ रहा है। ओके, सो वाई वाला इक्वेशन क्लियर, ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। यस, तो मैंने फिर से बताया था स्टूडेंट्स को, ए एक्स इज एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और वो हमेशा जीरो होता है, वो याद रखना। अब है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। पहले हम लोगों ने देखा इक्वेशन ऑफ पोजीशन, नाउ विल सी इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का इक्वेशन हमको ये पता है, v इज इक्वल टू वी ओ प्लस ए टी, यू प्लस ए टी वाला इक्वेशन है। इसका अगर x कंपोनेंट लिखते हैं, सो v का x कंपोनेंट वी एक्स, वी ओ का वी ओ एक्स, ए का ए एक्स। इसमें भी ए एक्स की वैल्यू जीरो है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके, वैसे ही y कंपोनेंट देखते हैं। y कंपोनेंट वी वाई इज इक्वल टू वी ओ वाई प्लस ए वाई टी। y का y v का y कंपोनेंट वी वाई होगा, वी ओ का वी ओ साइन थीटा जीरो, एक्चुअली यहाँ पे आएगा वी ओ वाई, और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट इज ए वाई, और ए वाई की वैल्यू होती है माइनस जी। ओके, अभी डेफिनेशन में जो मैंने लिखवाया, y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज माइनस जी, तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके, सो बस ये इक्वेशन 10 टाइम्स लिखने हैं जो डिराइव किया हम लोगों ने लास्ट में। x इज इक्वल टू वी ओ टी कॉस थीटा जीरो, y का इक्वेशन लिखना है वी एक्स और वी वाई का। सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका भी लेना था, सॉरी, इसका भी लेना था स्क्रीनशॉट। ले लिया, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यू हैव टू राइट इट 10 टाइम्स, ये वाला। और ले लिया सर। जितने भी स्क्रीनशॉट आज लिए वो सारे के सारे वन टाइम तो लिखना ही है। ओके, सारे स्क्रीनशॉट वन टाइम, और ये जो स्पेसिफिकली बोला वो 10 टाइम, और वो जो डायग्राम था ना प्रोजेक्टाइल मोशन वाला वो 5 टाइम्स। ओके, सो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था।
कुछ डाउट हो तो बताओ, नहीं अदरवाइज यू कैन लीव। Yes, sir. And चलो बाय।